नमस्कार, इस चैनल में आपका स्वागत है। यह स्पोर्ट्स से संबंधित 20वां खंड है। इसके पहले फिट इंडिया क्विज से संबंधित आपके कुछ कमेंट और सवाल थे, उसका जवाब हम दे रहे हैं। पहला कि आपका एडमिट कार्ड अगर डाउनलोड अब तक नहीं हुआ है तो आप अपने स्कूल के आईडी से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए स्कूल के सर को आप फ़ोन करें कि सर मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो वे निश्चित रूप से आपको डाउनलोड कर देंगे। दूसरी चीज़, यदि परीक्षा से संबंधित विशेष जानकारी लेनी हो तो 8 और 9 नवंबर को 3 बजे से लेकर 4:15 तक वेबिनार आयोजित होंगे, जिसका लिंक आपके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है। वहाँ क्लिक करके वेबिनार में उपस्थित हो सकते हैं। आपकी परीक्षा 15 या 16 नवंबर को होंगे, जो एडमिट कार्ड में आपका दर्ज है, और मॉक टेस्ट 11 से 13 नवंबर को दे सकते हैं, 10 बजे सुबह से लेकर 6 बजे शाम तक। लेकिन इस टेस्ट को देने के लिए आपको इस लिंक दिया हुआ है, इस लिंक से एक ऐप डाउनलोड करना है, जो 7 नवंबर से डाउनलोड हो रहे हैं। तो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, तभी परीक्षा या मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मॉक टेस्ट देने के लिए या परीक्षा देने के लिए आपका मोबाइल का वर्जन 6 से ज़्यादा हो, एंड्रॉयड हो। पीसी या लैपटॉप पर ये परीक्षा नहीं दे सकते हैं। दूसरी चीज़, परीक्षा के दिन आधा घंटा पहले परीक्षा से आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन होंगे और ऐसे जगह बैठेंगे ताकि आपका फेस हमेशा दिखते रहे। आपके पास एडमिट कार्ड और फोटो आइडेंटिटी कार्ड के अलावा और कुछ दूसरा नहीं होना चाहिए। आप इधर उधर परीक्षा के दरमियान घूमेंगे नहीं, सामने से हटेंगे नहीं, और 45 मिनट का ये परीक्षा है। आप अगर चाहेंगे तो आधा घंटा बाद आप परीक्षा अगर आपका कंप्लीट हो गया है तो सबमिट करके परीक्षा से आउट हो सकते हैं। परीक्षा के दरमियान या मॉक टेस्ट के समय किसी प्रकार की अगर कोई टेक्निकल दिक्कत हो तो एग्ज़ाम डे के दिन 8 बजे सुबह से 7 बजे शाम तक, और मॉक टेस्ट के लिए 9 बजे सुबह से लेकर 6 बजे शाम तक। यहाँ पर 2 नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पर आप अपनी समस्या को बता सकते हैं। और इस सीरीज का ये पहला प्रश्न कि फिल्म दंगल किस खेल हस्ती के जीवन पर आधारित है? ए सविता मोर, बी गीता फोगाट, सी गीतिका जाखर और डी साक्षी मलिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गीता फोगाट। विकल्प बी सही है, उनके ही जीवन पर आधारित फिल्म दंगल बना था। प्रश्न संख्या 2, स्वतंत्रता के बाद भारत ने ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक कब जीता? ए 1956, बी 1952 ईस्वी, सी 1948 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 1948 में पुरुष हॉकी में भारत ने पहला गोल्ड मेडल जीता था। स्वतंत्रता के बाद ब्रिटेन को हराकर यह कप जीता था। वर्तमान क्रिकेट का लोकप्रिय संस्करण आईपीएल कितने ओवर का खेल होता है? ए 20 ओवर, बी 10 ओवर, सी 50 ओवर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 20 ओवर का आईपीएल होता है। शह और मात का खेल किसे जानते हैं? ए हॉकी, बी बॉक्सिंग, सी सॉफ्टबॉल और डी शतरंज। तो इसका सही उत्तर है डी, शतरंज को शह और मात का भी खेल कहते हैं और इस रूप में भी इसको हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित पहला क्रिकेटर कौन था? ए विजय मंजरेकर, बी सलीम दुरानी, सी मंसूर अली खां पटौदी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, सलीम दुरानी क्रिकेटर पहले अर्जुन पुरस्कार सम्मानित होने वाले व्यक्ति हैं। इन्हें 1961 में अर्जुन पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न, मशहूर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के पिता प्रकाश पादुकोण किस खेल के खिलाड़ी थे? ए टेनिस, बी शतरंज,
सी बैडमिंटन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, बैडमिंटन के खिलाड़ी थे। इंग्लैंड चैंपियनशिप जीतने वाले वे प्रथम भारतीय भी थे। निम्नांकित में स्नूकर खेल से संबंधित कौन है? ए आदित्य मेहता, बी अभिनव बिंद्रा, सी बजरंग पुनिया और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए आदित्य मेहता स्नूकर से संबंधित है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर ए झूलन गोस्वामी, बी मिताली राज, सी स्मृति मंधाना और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी मिताली राज 10,000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर थी और वर्तमान में उन्होंने 20,000 रन बना चुकी हैं। बंगाल के विधायक अशोक डिंडा किस खेल से संबंधित हैं? ए फुटबॉल, बी हॉकी, सी क्रिकेट और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, क्रिकेट से संबंधित है बंगाल के विधायक अशोक डिंडा। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 कहाँ आयोजित होंगे? ए न्यूजीलैंड, बी भारत, सी ऑस्ट्रेलिया और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए, न्यूजीलैंड में 2021 का वर्ल्ड कप, महिला वर्ल्ड कप खेले जाएंगे। विश्व का प्रतिष्ठित खेल अवार्ड कौन सा है? ए ग्रैमी अवार्ड, बी लॉरेंस स्पोर्ट्स अवार्ड, सी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, लॉरेंस स्पोर्ट्स अवार्ड सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड माना जाता है। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर खिताब जीतने वाली प्रथम महिला ए रानी रामपाल, बी पीवी सिंधु, सी मैरी कॉम और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, रानी रामपाल। इन्हें वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर सर्वप्रथम मिला था। इन्होंने 3 बार नेतृत्व किया ओलंपिक में हॉकी में और उसमें क्वालिफाई भी किया था। वेस्ट इंडीज के कौन सा बल्लेबाज एक ओवर में 6 छक्का मारा है? ए क्रिस गेल, बी किरोन पोलार्ड और सी जैसन मोहम्मद और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, किरोन पोलार्ड जो है 2021 में यह कारनामा दिखाया है। इसके पहले भारत के युवराज सिंह और दक्षिण अफ्रीका के हर्षल गिब्स ये कर चुके हैं। तो इसका विकल्प बी सही है। वेस्ट इंडीज के वो पहला खिलाड़ी है किरण पोलार्ड। प्रश्न 14, निम्नांकित में कौन प्रसिद्ध मुक्केबाज हैं? ए संजय बांगर, बी किंकर सिंह, सी हवा सिंह और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हवा सिंह प्रसिद्ध मुक्केबाज हैं। यही नहीं, उनके शिष्य विजेंदर सिंह ओलंपिक विजेता भी रहे हैं और हवा सिंह को 1966 में अर्जुन पुरस्कार मिला। 1999 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से उन्हें भारत सरकार ने नवाजा है। प्रश्न संख्या 15, धाविका हिमा दास को किस उपनाम से जानते हैं? ए असम एक्सप्रेस, बी डिंडा एक्सप्रेस, सी फ्लाइंग क्वीन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, धाविका हिमा दास को डिंडा एक्सप्रेस के उपनाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन सा प्रथम महिला खिलाड़ी जो विदेशी क्लब से जुड़ी? ए आशा लता देवी, बी अदिति चौहान, सी बाला देवी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, बाला देवी सर्वप्रथम विदेशी क्लब से जुड़ी। वो फुटबॉल की खिलाड़ी थी और दूसरा अदिति चौहान दूसरी महिला है जो विदेशी क्लब से जुड़ी। निम्नांकित में कौन सा शहर खेल पर्यटन शहर बन गया है? ए आबू धाबी, बी पेरिस, सी सिडनी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आबू धाबी शहर
खेल पर्यटन शहर बन चुका है। और अगला प्रश्न, जोशना चिनप्पा निम्नलिखित में कौन सा खेल से संबंधित है? ए स्नूकर, बी स्क्वैश, सी हैंडबॉल और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, स्क्वैश से संबंधित है और वे ब्रिटिश जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाली पहली महिला थी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20 वर्ष पूरा करने वाली पहली महिला क्रिकेटर, ए सारा टेलर, बी हरमनप्रीत कौर, सी मिताली राज और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, मिताली राज 20 वर्ष से ज़्यादा क्रिकेट खेल चुकी हैं। वो 26 जून 1999 को आयरलैंड के खिलाफ पहला वनडे खेला था और वर्तमान में 204 वनडे खेल चुकी हैं। 20 वर्ष से ज़्यादा खेलने का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रिकॉर्ड पुरुषों में मात्र 3 ही अभी तक किए हैं, सचिन तेंदुलकर, सनत जयसूर्या और जावेद मियांदाद। मशहूर खेल सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ए सूडान, बी स्पेन, सी पोलैंड और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, स्पेन में सांड की लड़ाई को राष्ट्रीय खेल की मान्यता मिली है। अन्ना स्टेडियम का नाम अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम किया गया है। यह स्टेडियम कहाँ है? ए भोपाल, बी हैदराबाद, सी लखनऊ और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, यह स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना ए 15 जून 1909, बी 2 दिसंबर 1928, सी 15 मार्च 1901 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, 15 जून 1909 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना हुई। उसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के मुख्य रूप से प्रतिनिधि शामिल थे। अगला प्रश्न, एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज, ए वसीम अकरम, बी मुथैया मुरलीधरन, सी मैकग्राथ और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, मुथैया मुरलीधरन, जिन्होंने 534 विकेट लिया है, जबकि वसीम अकरम दूसरे हैं, 502 विकेट लिए हैं और मैकग्राथ जो है वो 381 विकेट अब तक लिए हैं। और क्रिकेट जगत का सबसे पहला शतक किसने बनाया? ए चार्ल्स बैनरमैन, बी डेविड हैप्टन, सी एल्फ्रेड शो और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, चार्ल्स बैनरमैन, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे, सबसे पहले क्रिकेट जगत का शतक लगाया था। उन्होंने पहला गेंद भी खेला है, पहला चौका भी लगाया है और यह कीर्तिमान उन्होंने 1877 ईस्वी में पूरा किया था। उस मैच में इन्होंने 165 रन बनाया था। किस भारतीय खिलाड़ी ने टेनिस पहला ग्रैंड स्लैम जीता? ए लेंडर पेस, बी महेश भूपति, सी रोहन्ना बोपन्ना और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, महेश भूपति सर्वप्रथम ग्रैंड स्लैम जीता था। 1997 में उन्होंने फ्रेंच ओपन जीतकर यह कीर्तिमान बनाया था। और अगला प्रश्न, इस खंड का अंतिम प्रश्न, अब तक आईपीएल सर्वाधिक बार जीतने वाला कौन सा टीम है? ए चेन्नई सुपर किंग्स, बी डेक्कन चार्जर्स, सी मुंबई इंडियंस और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, मुंबई इंडियंस सर्वाधिक 5 बार विजेता रहा है, चेन्नई सुपर किंग्स 4 बार, डेक्कन चार्जर्स 1 बार। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। हेलो गणित पर गणित की कक्षा वर्ग 6 से लेकर 12 तक की कक्षाएं आप देख सकते हैं और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जीएस के प्रश्न भी आप इस चैनल पर देख सकते हैं। आप मेरे वीडियो को ऐसे ही देखते रहें, शेयर करते रहें, इसके लिए बहुत बहुत
धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेनी मेनी थैंक्स।